Hello, my dear students. Welcome back and Singh Academy Class 10 Infotech 402 के यूनिट 4 वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के सेशन 2 के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसके अंदर जानना है हमें नेटवर्किंग फंडामेंटल्स के बारे में। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस टॉपिक के अंदर आपको जानना क्या क्या है। नेटवर्किंग फंडामेंटल्स के अंदर आपको जानना होगा नेटवर्क के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में। आपको ये भी जानना है कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहते किसको है, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर क्या होता है, इंटरनेट क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, एंड साथ ही साथ आपको जानना है बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग। आपको ये भी जानना है कि इंटरनेट आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट के डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में, और जो कॉमनली यूज इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं उसके बारे में जानना है। एट लास्ट आपको जानना है डेटा ट्रांसफर ऑन द इंटरनेट। चलिए मैं ले चलता हूं आपको एनसीईआरटी की बुक के अंदर, जहां पे आप सबसे पहले जानेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, व्हाट इज द कंप्यूटर नेटवर्क। तो सबसे पहले आपको व्हाट इज द कंप्यूटर नेटवर्क के डेफिनेशंस को याद कर लेना चाहिए कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। Computer network is a collection of computers and other hardware components interconnected by communication channel, that is the cables, wired or guided or unguided media cables or satellite that allow sharing of resources and information। अगर इस पहली लाइन के मतलब इस पहली पैराग्राफ को देखा जाए तो इस पहला पैराग्राफ के अंदर से आपको दो चीज समझ में आता है, या आप कह सकते हो तीन चीज आपको समझ में आ जाएगा यहाँ से। सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, तो कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स है और अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। जो पहला लाइन आपको याद रखना है कि ये है क्या, तो ये कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर हार्डवेयर नेटवर्क। दूसरा आपको जानना है कैसे कनेक्ट होगा, तो दे आर इंटरकनेक्टेड वाया कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल्स क्या हो सकते हैं, केबल बेस्ड हो सकते हैं या केबल लेस हो सकते हैं, वायरलेस हो सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपने जाना। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जानना है, दैट अलाउ मींस पर्पस शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस सेक्शन में आप जानेंगे कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग के बारे में, जो आपको पढ़ना है यहाँ पे कि फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग क्या है, बेसिक फंडामेंटल्स कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग क्या है। साथ ही साथ आप जानेंगे इंटरनेट ऑन इसके डिफरेंट कनेक्शंस के बारे में। आइए समझते हैं। सबसे पहले जो नेटवर्क्स बनाए गए हैं वो डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के होते हैं। एक नेटवर्क जहां पे पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर्स की बात होती है, जहां पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस की बात होते हैं। और जनरली अगर देखा जाए तो जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, वो सभी पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर्स में ही होते हैं। in which in which all computers have an equal status are called peer-to-peer networks। मीन्स सारे कंप्यूटर डायरेक्ट सर्वर से कनेक्ट होंगे या वन टू वन कनेक्टेड होंगे, या उन सभी टर्मिनल्स, देखो जो कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क से उसे हम टर्मिनल कहते हैं। नेटवर्क के अंदर में जितने भी कंप्यूटर जितने भी डिवाइस कनेक्टेड हैं, दिस ऑल डिवाइसेज आर नोन एज द टर्मिनल। उन सभी के पास हैज एन इक्वली कंपोनेंट सीपीयू, मतलब कॉम्पिटेंट सीपीयू होते हैं उनके पास, जो सीपीयू हर काम को कर सकता है। तो ऐसे केस में हम कौन सा आर्किटेक्चर कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कहते हैं। एक दूसरा आर्किटेक्चर है जिसे हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहते हैं। बाय नेम यू आर इजी टू अंडरस्टैंड। क्लाइंट सर्वर में एक हमारा क्लाइंट होता है और एक हमारा कंप्यूटर होता है। नेटवर्क्स इन विच certain computers have a स्पेशल डेडिकेटेड टास्क मतलब कंप्यूटर जिसको कुछ खास काम दिया गया होगा, लाइक प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क कॉल्ड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स। मींस ऐसा नेटवर्क जहां पे कुछ कंप्यूटर को खास काम दिया गया है सर्विस प्रोवाइड करने का, जो क्लाइंट्स के रिक्वेस्ट को सॉल्व करेगा, उसे हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कहते हैं। द कंप्यूटर विच प्रोवाइड सर्विसेज उसे तो हम सर्वर कहते हैं, एंड द कंप्यूटर विच यूजेस दिस सर्विसेज आर कॉल्ड क्लाइंट्स। तो तीन डेफिनेशंस हैं जो आपको यहाँ पे समझना है। The first definitions ki what is the client computers, client server architectures, then networks in which certain computers have a special dedicated task. Those are responsible to provide the services to the other computers in the network. इसे हम client server network कहते हैं। वो कंप्यूटर जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसे हम सर्वर कहते हैं, और वो कंप्यूटर जो सर्विस गेन करता है, सर्विस को यूज करता है उसे हम क्लाइंट कहते हैं। क्लियर हो गया यहां तक। टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क डिस्टेंस के बेसिस पे अगर देखा जाए तो दो ऐसे नेटवर्क है जिसको हम मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। तीसरा नेटवर्क भी है, जानेंगे। तो एक आपका होता है लोकल एरिया नेटवर्क और एक आपका होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ऐसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी होते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क भी होते हैं, जिसको पैन और मैन कहते हैं। जब आप लोकल एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो नाम से समझ में आ गया, जो लोकल है, जो लोकली कनेक्टेड है,
दैट इज कॉल्ड लैन। यहाँ पे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं ये डिवाइसेस, और लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया यानी कि जैसे घर के अंदर, स्कूल के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर, कंप्यूटर लेबोरेटरी के अंदर में, ऑफिस बिल्डिंग के अंदर, या क्लोजली पोजिशंस ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, है ना। तो ऐसे जो नेटवर्क बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड लोकल एरिया। लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर में, क्योंकि ये लोकल है, आसपास में है, तो ये आपको हाई स्पीड प्रोवाइड कर सकता है एंड आर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के काम में इस्तेमाल होता है, और पेरिफेरल्स जैसे कि प्रिंटर्स और स्कैनर्स को भी आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि लोकल है तो डिवाइस इजिली कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास दूसरा नेटवर्क है, दैट इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क नाम से समझ में आ जाता है जहां पे एरिया को वाइड कर दिया गया, एरिया को बढ़ा दिया गया। जैसे कि आपने यहां पे देखा है कि यहां पे लिखा हुआ है लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, मतलब छोटे स्पेस की बात की जा रही है, रूम, स्कूल, बिल्डिंग, लेबोरेटरी, ऑफिस बिल्डिंग, ऐसे जगह की बात की जा रही है। लेकिन जब हम वाइड करते हैं, ब्रॉड एरिया को कवर करते हैं, जब आप ब्रॉड एरिया को कवर करेंगे तो ऐसे केस में जो नेटवर्क बनेगा उसे हम वैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। जैसे शहरों को जोड़ दिया जाए, रीजनल को रीजन को जोड़ दिया जाए, कंट्री को जोड़ दिया जाए, तो ऐसा नेटवर्क जो किसी भी बाउंड्री को मायने नहीं रखता है, बाउंड्री के बियॉन्ड जाके कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है, दैट इज द वाइड एरिया नेटवर्क। अब आपके दिमाग में एक एग्जांपल आया होगा, दैट इज द इंटरनेट। इंटरनेट इज द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल ऑफ वैन। जब भी आप वैन की बात करें तो इंटरनेट आप कह सकते हैं, ऐसे इंट्रानेट भी हो सकता है। जनरली इंटरनेट का इस्तेमाल कौन कर रहा है, बिजनेसमैन कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स कर रहे हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, हम और आप भी कर रहे हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स भी कर रहे हैं, आर्टिस्ट भी कर रहे हैं, इंटरटेनमेंट टेनर्स भी कर रहे हैं, और भी कई लोग जो हैं इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि इंटरनेट होता क्या है, व्हाट इज इंटरनेट। देखिए, अगर इंटरनेट की बात करें तो अभी मैंने बताया था कि इंटरनेट क्या है, एक ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स है। क्या है ये, ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। दोज आर यूजिंग द सम स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल टू सर्व। अब ये अलग अलग प्रोटोकॉल को यूज किया जा रहा है, क्यों, टू सर्व बिलियंस ऑफ यूजर्स वर्ल्ड वाइड। मतलब इंटरनेट एक्चुअली ग्लोबल सिस्टम की बात हो रही है, मतलब किसी लोकल सिस्टम की बात नहीं हो रही है, आपके घर के सिस्टम की बात नहीं हो रही है। आपके घर में और अमेरिका में कोई बैठा है उसके घर में, इन सभी को आपस में कनेक्ट कर दिया गया, और ये आपस में कनेक्ट होते हैं और इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। इसके लिए प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटोकॉल एक्चुअली सेट ऑफ रूल्स को कहते हैं जो कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंटरनेट एक्चुअली नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी है, इसलिए इसको इंटरनेट कहते हैं, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। जब नेटवर्क को ही आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है तो इट फॉर्म्स द इंटरनेट। जैसे मिलियंस ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस, गवर्नमेंट नेटवर्क, ये जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो इसी से आपका इंटरनेट बनना शुरू हो जाता है। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का काफी यूज होता है। तो इंटरनेट इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल टेक्नोलॉजी नाउअडेज। आज के समय में हम इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते हैं। अभी भी आप इंटरनेट के कारण ही आप यूट्यूब वीडियो देख पा रहे हैं, या इंटरनेट के कारण ही मैंने वीडियो अपने लोकल कंप्यूटर पे बना के यूट्यूब पे अपलोड कर पाया, और जिसको आप यूज कर रहे हो पढ़ने में, सीखने में, काम करने में, हर जगह पे आज इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है। किसी से कम्युनिकेशन करना है तो इंटरनेट का इस्तेमाल होगा। एज अ स्टूडेंट आप इंटरनेट का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, साइंटिस्ट भी यूज कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स भी इसका यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आखिर ये सारे लोग, कर क्या रहे हैं इंटरनेट पे, तो दे ऑल आर गैदरिंग द इंफॉर्मेशन और शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। वो क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, जनरल इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनका काम भी बिजनेस है, तो वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। दे आर जनरेटिंग मनी विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। दे आर मैनेजिंग द कॉम्प्लेक्स डेटाबेस, फाइनेंशियल डेटाबेस को मैनेज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट।
आज के समय में अगर देखा जाए तो छोटे बच्चों से भी अगर आप कोई सवाल पूछो या उनको नहीं आता है तो दे ट्राई टू यूज द इंटरनेट बिकॉज इंटरनेट इज द इंसाइक्लोपीडिया. It is the largest encyclopedia and that can be used by the all age groups person. इंटरनेट हेल्प्स इन मेंटेनिंग कांटेक्ट. ये कांटेक्ट मेंटेन करने में भी आपकी मदद करता है with friends, relatives who live across different locations via chatting. आप चैटिंग के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, आप ईमेल सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं. इवन कि देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस आर आल्सो वीडियो कॉलिंग. इंटरनेट इज also becoming a major source of the entertainment for the general public. आज देखिए आप ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे वीडियो देखते हैं, कई तरह के ओटीटी ओपन टेक्स्ट और प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको इंटरटेनमेंट के साधन देखने को मिल जाते हैं. वर्ल्ड वाइड वेब. अब क्योंकि आपने इंटरनेट के बारे में बात किया, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, तो इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन होता है जनरली उसे हम वेब कहते हैं. क्या कहते हैं? वेब. और वेब को कई नामों से जाना जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज द W3, इट इज ऑल्सो नोन एज द WWW एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द वर्ल्ड वाइड वेब. एक्चुअली वेब है क्या? तो सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है. क्या है ये? वेब क्या है? वेब है systems of interlinked hypertext documents. Those are accessed via the internet. इंटरनेट के माध्यम से ये जो इन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं इन्हें हम एक्सेस करते हैं. अब इन्हें अगर आपको एक्सेस करना हो तो इसके लिए आपको एक खास सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी एंड दैट इज कॉल्ड वेब ब्राउजर. So with the help of web browser, you are able to view the content web pages that contains different text, images, videos and other multimedias and we can navigate. आप एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं किसकी मदद से? हाइपरलिंक्स की मदद से. जब आप किसी साइट्स पे जाते हैं तो मान लीजिए मैंने यहां पे अपना साइट्स खोला mycstutorial.in और जब आप इस साइट्स पे आएंगे तो इस साइट्स के होम पेजेस के ऊपर आपको कई सारे लिंक्स दिखाई देंगे और इस लिंक की मदद से आप एक फाइल से दूसरे फाइल में, एक इंफॉर्मेशन से दूसरे इंफॉर्मेशन में मूव करोगे. ये सब के सब क्या है? लिंक है. यहां जब हम क्लिक करते हैं तो हम कहां पहुंच जाते हैं? हम किसी खास लोकेशंस पे रीच कर जाते हैं. इस तरीके से तो आपने क्या किया? आपने एक जगह क्लिक किया तो आप नए इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने लगते हैं. इंफॉर्मेशन जो वेब सर्वर में स्टोर होता है, जो भी इंफॉर्मेशन वेब सर्वर पे स्टोर होता है, एक्चुअली वो इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड वेब पेजेस. क्या कहलाता है वो? वेब पेजेस कहलाता है. और उसको हम क्या करेंगे? रिट्राइव करते हैं किसकी मदद से? बाय यूजिंग अ स्पेशल सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड वेब ब्राउजर. कौन कौन से वेब ब्राउजर हैं आपके पास? आपके पास बहुत सारे वेब ब्राउजर हैं. जैसे अभी मैं इंटरनेट एज माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर काम कर रहा हूं, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, है ना. तो इस तरह से वेब ब्राउजर आपके लोकल कंप्यूटर पे होते हैं एंड ये वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें वेबसाइट्स को देखने में मदद करता है. और ये भी कह सकते हैं कि इट्स वर्क एज अ, जो ये है ये एक्चुअली वर्क एज अ इंटरफेस. इट्स एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड वर्ल्ड वाइड वेब. यानी कि अगर आपके पास वेब ब्राउजर नहीं होगा तो यू आर नॉट एबल टू गेट द डेटा थ्रू द इंटरनेट और थ्रू द वेब. अब क्या है? ये सारे इंफॉर्मेशन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स के मोड में ये सारे इंफॉर्मेशन कहां रखे हुए होते हैं? एक स्पेशल कंप्यूटर पे. और उस कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? वेब सर्वर. वेब सर्वर के पास ये सारे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होते हैं और इससे रिलेटेड फाइल्स स्टोर होते हैं जिसको जब आप व्यू करते हो आपका वेब ब्राउजर एज अ क्लाइंट वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और वेब सर्वर थ्रू इंटरनेट आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता है. देयर आर सम एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग ऑल्सो. जब आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, नेटवर्किंग यूज कर रहे हो तो आपको इसके कुछ फायदे मिलते हैं. क्या फायदे मिलते हैं नेटवर्किंग के? क्या एडवांटेज हैं?
तो आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाते हो। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है थ्रू वेबसाइट मैं आपके थ्रू आपको शेयर करता हूं, और इस वेबसाइट को मैं इंटरनेट के थ्रू तैयार करता हूं, इंटरनेट की मदद से तैयार करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे वेबसाइट्स के जितने भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे कंप्यूटर पे नहीं है, वो किसी ना किसी सर्वर पे हैं, और उसी सर्वर को आप अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप के थ्रू आप एक्सेस करते हो वाया माई वेबसाइट नेम, तो आप उस इंफॉर्मेशन को गेन करते हो। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ इंटरनेट है वो है यूजेज ऑफ नेटवर्किंग, वो है शेयरिंग। दूसरे इंपॉर्टेंट जो हमारा है वो है फाइल ट्रांसफर। आप फाइल अपलोडिंग करते हो, आप फाइल ट्रांसफर करते हो, डाउनलोडिंग करते हो, यूट्यूब वीडियो डाउनलोड कर लेते हो, मूवीज डाउनलोड कर लेते हो, गेम डाउनलोड करते हो, इंपॉर्टेंट एक्सेल की फाइल, डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन थ्रू मेल आप शेयर करते हो। तो इस तरह के फाइल्स को आप क्या करते हो? दूसरे के साथ शेयर करते हो। नेक्स्ट आता है नेटवर्किंग का जो फायदा है वो है नेटवर्क हार्डवेयर शेयरिंग। मीन्स आपके पास 10 कंप्यूटर हैं और एक प्रिंटर है, तो उस एक प्रिंटर को, उस एक स्कैनर को 10 के 10 कंप्यूटर क्या करेंगे? यूज कर सकते हैं थ्रू शेयरिंग। और शेयरिंग करने के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत होगी, और इससे फायदा क्या होगा? कॉस्ट कॉस्ट कटिंग हो जाएगा और आप पैसे बचा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, मतलब आप इंफॉर्मेशन को भी शेयर करते हो, साथ ही साथ आप इंटरनेट को भी शेयर करते हो। 10 कंप्यूटर के लिए 10 इंटरनेट कनेक्शंस की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हम एक ही इंटरनेट कनेक्शंस को यूज करेंगे और उसे हम आपस में क्या करेंगे? शेयर कर देंगे थ्रू नेटवर्क। तो सारे कंप्यूटर्स अब उसी इंटरनेट को एक्सेस करेंगे। ऐसा नहीं कि हमें बहुत सारे नेटवर्क कनेक्शंस परचेज करने होंगे। नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन की जो आपके एडवांटेज है, एक और एडवांटेज है कि जब आप इंटरनेट आपके पास होगा, नेटवर्क आपके पास होगा, तो आप ऐसे एप्लीकेशंस को भी यूज कर सकते हो जो इंटरनेट बेस्ड होते हैं, जैसे चैट एप्लीकेशन, वीडियो देखना, ऑडियो सुनना, वीडियो कॉलिंग। तो ये सारे काम भी आप कर सकते हो। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। नाउ इंटरनेट को कैसे एक्सेस किया जाए? अगर आपको इंटरनेट आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो जनरली आजकल तो हम मोबाइल सिम के थ्रू हमारा काम हो जाता है। तो जो सिम सर्विस प्रोवाइडर है दे आर प्रोवाइडिंग द इंटरनेट कनेक्शन। बट अगर आप कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना चाहते हो, लीज लेना चाहते हो, वायर कनेक्शन लेना चाहते हो, तो इसके लिए आपको सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होना पड़ता है। इंटरनेट कनेक्शन जो हमें प्रोवाइड करता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। हमारे पास जो सबसे पॉपुलर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो है बीएसएनएल, एयरटेल, एमटीएस, वोडाफोन, जियो, टाटा डोकोमो। दीज आर द सम पॉपुलर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब टाटा डोकोमो देखने को कम मिलेगा, तो आप जियो फोन को याद रखना। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अभी मैंने बताया कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है? एक्चुअली इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन which provide you to access the internet via, अब उसके लिए क्या होगा? या तो आप डायल अप सिस्टम्स यूज करोगे, या आप डायरेक्ट लीज लाइन से कनेक्ट हो जाओगे, या आप थ्रू सिम वायरलेस कनेक्शन एस्टेब्लिश करोगे। तो अलग अलग तरह के कनेक्टिविटी अवेलेबल हैं अलग अलग तरह के काम को करने के लिए। कनेक्टिविटी जो है, अब आपको कौन सी कनेक्टिविटी चाहिए, एक्चुअली ये डिपेंड करता है एबिलिटीज ऑफ द पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, उसके टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी पे, उसके स्पीड पे, और कनेक्शन टाइप जो एरिया में आपके अवेलेबल है। छोटे या बड़े जितने भी बिजनेसमैन होते हैं उन सभी को हम बिजनेस यूजर्स को, या हमारे जैसे आपके जैसे घर में जो यूज करते हैं, उन सभी को इंटरनेट कनेक्शंस की जरूरत होती है। तो हम डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लीज लाइन भी ले सकते हैं, केबल मॉडेम भी ले सकते हैं, हम डायल अप कनेक्शन भी कर सकते हैं, हम ब्रॉडबैंड वायरलेस कनेक्शन भी कर सकते हैं, हम वाईमैक्स के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, हम 3G मीडियम के थ्रू, 4G 5G का जमाना आ गया, हम 5G के थ्रू भी कनेक्ट हो जाते हैं। जो मीडियम यूज होता है, मीडियम टू लार्ज बिजनेस यूजर्स और कस्टमर्स विथ मोर डिमांडिंग रिक्वायरमेंट्स, तो वो क्या करते हैं? हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन यूज करते हैं, और उसके लिए डीएसएल या आईएसडीएन सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत हमें होती है, लाइन की जरूरत होती है। मॉडेम, अब मॉडेम क्या होता है? जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से उठ के वायर के माध्यम से या हवा के माध्यम से दूसरे लोकेशन पे जा रहा होता है।
तो इस इंफॉर्मेशन को वायर पे भेजने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन 0 1 के फॉर्म में होता है और वायर पे वो इंफॉर्मेशन वेव के फॉर्म में होता है, या हवा में वो इंफॉर्मेशन वेव के फॉर्म में होता है, तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का जो काम करता है, सो दैट कि वो फोन लाइंस के थ्रू ट्रेवल कर सके, या एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का जो काम करता है, ऐसे डिवाइस को हम क्या कहते हैं? मॉडेम कहते हैं। ठीक है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। जब डिजिटल टू एनालॉग होता है तो उसे हम मॉड्यूलेटर कहते हैं, और जब एनालॉग टू डिजिटल होता है तो उसे हम डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। अलग अलग तरह के सर्विस प्रोवाइडर, अलग अलग तरह के कॉमन इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इंटरनेट कनेक्टिविटी इज अवेलेबल इन नाउअडेज, सो इट कैन बी वाइडली कैटेगराइज्ड इनटू, दो तरीके से हम उसको कैटेगराइज करते हैं, दो भाग में, एक वायर्ड होता है और एक हमारा वायरलेस एक्सेस होता है। अब जैसा कि आप नीचे टेबल में देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के इंटरनेट कनेक्शंस कैटेगरीज दी गई है, जो वायर्ड भी हैं एंड वायरलेस भी हैं। जैसा कि फर्स्ट तीन को अगर आप देखें तो फर्स्ट तीन आपके लिए क्या है? दीज ऑल आर द वायर्ड। ठीक है। वायर्ड में क्या आएगा? डायल अप कनेक्शन आएगा, डीएलएस आएगा, केबल इंटरनेट एक्सेस आएगा। तो ये हमारे वायरनेट कनेक्शन है। इसी जगह पे अगर आपको वायरलेस कनेक्शन चाहिए तो 3G 4G 5G कनेक्शन हम लेंगे, वाईमैक्स के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं, या हम वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये हमारे वायरलेस कनेक्शन होंगे। जो कॉमनली इंटरनेट कनेक्टिविटी यूज की जाती है वो हमारा, उसके बारे में जैसे यहाँ बताया जा रहा है, उसमें सबसे पहला नंबर आया डायलअप का। डायलअप क्या होता है? एक ऐसा सर्विस एक्सेस सिस्टम है। डायलअप के अंदर में ये होता है कि यहाँ पे आप क्या करते हो, आपको एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है ना, उसको पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क कहते हैं, और उसके थ्रू आप कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हो और आपका इंटरनेट एक्सेस होने लगता है। यानी कि आप क्या करते हो, अपने सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट हो जाते हो। आईएसपी क्या है? आईएसपी वाया टेलीफोन लाइन भी हो सकता है, जिसको हम मॉडेम की तरह यूज करते हैं, या हम यूजर्स कैन डायल अ पर्टिकुलर नंबर प्रोवाइडेड बाय आईएसपी एंड गेन एक्सेस टू द इंटरनेट। डायल अप कनेक्शंस क्या हो गया? डायल अप कनेक्शंस अभी मैंने बताया था, ये एक्सट्रीमली स्लो होता है और मोस्ट केसेज में जनरली, अब यहाँ पे हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शंस का इस्तेमाल होने लगा है, तो डायल अप कनेक्शन अब ना के बराबर लेते हैं। लेकिन पहले जैसे हम लेते थे तो इसमें हमें एक पर्टिकुलर नंबर डायल करना होता था कनेक्ट होने के लिए, फिर यूजर आईडी एंड पासवर्ड लगाने होते थे। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या होता है, जिसको कि हम डीएसएल कहते हैं? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन? ये भी हमें इंटरनेट कनेक्शंस प्रोवाइड करता है बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर वायर्स ऑफ ए लोकल टेलीफोन नेटवर्क। डीएसएल सर्विस जो होता है वो डिलीवर्ड होता है अलोंग विद द वायर्ड टेलीफोन सर्विस ऑन द सेम टेलीफोन लाइन। जब आपने ब्रॉडबैंड लोकल कनेक्शन ले रखा होगा लैंडलाइन, उसके थ्रू आपको डीएसएल सर्विस मिल जाएगी। ऑन द कस्टमर प्रीमाइसेस, कस्टमर के घर पे, कस्टमर के कंप्यूटर पे डीएसएल फिल्टर रिमूव कर देता है हाई फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस को, और साइमल्टेनियसली यूजेस द टेलीफोन हमें अलाउड करता है और डेटा ट्रांसमिशन को अलाउड कर देता है। डीएसएल कनेक्शन जो है वो उसके लिए हमें डीएसएल मॉडेम की रिक्वायरमेंट होती है और उसकी हमें सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होती है। केबल इंटरनेट एक्सेस, केबल इंटरनेट एक्सेस क्या है? इट इज द वन ऑफ द टाइप्स ऑफ द ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस। केबल इंटरनेट क्या है? हमारा ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस है। those uses the cable television infrastructure, जो टेलीविजन इंफ्रास्ट्रक्चर उसको यूज कर रहा है। केबल इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडेड थ्रू द एग्जिस्टिंग केबल टीवी नेटवर्क्स, दिस इज सिमिलर टू द डीएसएल, है ना, जो एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन पे डीएसएल आता है और एग्जिस्टिंग केबल नेटवर्क पे हमारा केबल इंटरनेट एक्सेस आता है। 3G, 4G, 5G, these all are the advanced technology, third generation, fourth generation, fifth generation, and they provide through mobile devices or mobile connections, we are able to get the service of internet. They are providing the high speed download packet access is 3G, मतलब यहाँ पे 3G में हमारे पास ये प्रोटोकॉल्स हम यूज कर रहे हैं, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है। 4G में इससे एडवांस फॉर्म यूज हो रहा है। 3G अभी नाउअडेज हम क्या करते हैं? फोन के थ्रू यूज करते हैं। अब 3G याद नहीं रखना, 4G याद रखना है। वाईमैक्स, वाईमैक्स क्या होता है? वाईमैक्स स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेटरी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो ये भी हमारा एक वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है जो डिजाइन किया गया था मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अक्रॉस सिटीज और कंट्रीज थ्रू वेराइटीज ऑफ डिवाइसेस। वाईमैक्स है क्या? तो एक्चुअली वाईमैक्स एक लॉन्ग रेंज सिस्टम्स है
जो कई किलोमीटर्स को कवर कर लेता है, और जहां पे डीएसएल और केवल इंटरनेट एक्सेस कैन नॉट बी यूज, यहाँ पे डीएसएल और केवल इंटरनेट एक्सेस हम यूज नहीं कर पाते हैं, ऐसे जगहों के लिए भी ये काफी सुटेबल है। दिस कुड बी डिफिकल्टी इन लेइंग आउट द केबल्स एट होम एंड ऑफिसेज लोकेटेड इन रिमोट लोकेशन, बट नीड एक्सेस टू द इंटरनेट, मतलब केबलिंग करने में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए ये जहां डीएसएल नहीं पहुंच सकता वहां पे वाईमैक्स का हेल्प लेते हैं। वाईफाई क्या है? दिस इज द मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी विच वी ऑल आर यूजिंग। Through Wi-Fi technology, you are able to send and receive the data from the different electronic devices, computers, and mobile phones, and it is widely used to exchange the data wirelessly over a network. ठीक है। वाईफाई डिवाइस, इसके लिए हमें वाईफाई डिवाइस लगाने होते हैं, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है, स्मार्टफोन हो सकता है, वीडियो गेमर हो सकता है, कंसोल्स। तो वाईफाई डिवाइसेस जो हैं वो वाईफाई के थ्रू इससे कनेक्ट हो जाते हैं नेटवर्क से और इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं। इंटरनेट थ्रू डिवाइस कॉल्ड द वायरलेस एक्सेस पॉइंट, उसे हम वैप कहते हैं, और ऐसे नेटवर्क को आप पर्सनल एरिया नेटवर्क भी कह सकते हो। Wi-Fi is used where cables cannot be run, जहां पे केबल की समस्या है वहां हम वाईफाई यूज करते हैं ताकि इंटरनेट एक्सेस कर ले। वाईफाई कैन ऑल्सो बी यूज्ड वेयर यूजर रिक्वायर मोबाइल कनेक्टिविटी, जहां पे मोबाइल को कनेक्ट करना हो। वाईफाई कनेक्टिविटी इज यूज्ड एट होम, ऑफिस, होटल्स, कॉलेज, स्कूल, कैंपस। तो अब हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह वाईफाई हम यूज करते हैं, शॉपिंग मॉल्स में, कॉफी शॉप्स में। बस ध्यान रखिएगा फ्री वाईफाई मिल जाए तो झट से स्टार्ट मत कर दीजिएगा यूज करने, कई बार में आप स्पैम के शिकार भी हो सकते हैं, स्कैमिंग हो सकती है आपके साथ। डेटा ट्रांसफर ऑन द इंटरनेट, अब इंटरनेट पे डाटा ट्रांसफर कैसे होता है? जब आप डेटा को ट्रांसफर करते हैं इंटरनेट के ऊपर एक्चुअली, तो वहां पे क्या होगा, हमें प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे होते हो, और ये ट्रांसफरिंग फ्यू सेकंड्स में हो जाता है। तो ये होता कैसे है, वेब पेज के थ्रू ये इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होता है? एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी कंप्यूटर्स के इंफॉर्मेशन होते हैं उसको छोटे से चंक्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम पैकेट कहते हैं, एंड दैट पैकेट इज सेंट फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर अंटिल इट फाइंड्स इट्स डेस्टिनेशन। इच कंप्यूटर ऑन द वे डिसाइड वेयर द नेक्स्ट टू सेंड द पैकेट। सबको पता है कि भाई ये डाटा कहाँ हमें भेजना है, और ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पैकेट्स एक ही रूट से जाएंगे, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। ऑल पैकेट्स में नॉट टेक द सेम रूट। एट द डेस्टिनेशन पे क्या होगा कि पैकेट्स को एग्जामिन किया जाएगा, चेक किया जाएगा डेस्टिनेशन पे, और जब देख लिया जाएगा कि सारे पैकेट्स आ गए हैं तब तो मैसेज को रिसेंबल कर लिया जाएगा। अदरवाइज अगर कोई मिसिंग पैकेट्स हैं या डैमेज पैकेट्स हैं तो मैसेज के थ्रू सेंडर को भेजा जाता है कि आप इसे दोबारा भेजिए, और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक सारे इंफॉर्मेशंस इंडिविजुअली आपके कंप्यूटर पे ना पहुंच जाए। द पैकेट्स आर नाउ रिसेंबल, और उसके बाद आप क्या करते हैं, पैकेट्स को रीअसेंबल करते हैं, उसको ओरिजिनल फॉर्म में लाते हैं, और आपका काम कंप्लीट हो जाता है। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, टू एक्सेस द इंटरनेट, आपको क्या चाहिए, एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। क्या चाहिए आपको? एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। You need to gather and understand your requirement carefully before subscribing any internet connection plan. पहले से डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा प्लान लेना है, ब्रॉडबैंड लेना है, क्या लेना है, ये आपको डिसाइड करना होगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे दिस एक्सरसाइज विल लर्न हाउ टू चूज द इंटरनेट कनेक्शंस। अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जिसका अगर आप आंसर दे दें तो आपको ये पता चल जाएगा कि इंटरनेट का हम कनेक्शन चूज कैसे करेंगे कि हमारे लिए कौन सा अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है। सबसे पहला चीज है कि आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ गेटिंग दिस कनेक्शन, हु यूजेस द विल, ये कौन यूज करेगा और क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी, कितना डेटा आप डाउनलोड करते हैं हर महीने के हिसाब से, कितना स्पीड की आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है, 10, 5, 20 एमबीपीएस, कौन सा टेक्नोलॉजी अवेलेबल है आपके पर्टिकुलर एरिया में, डिफरेंट प्लान्स क्या है डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर के, और कोई लिमिटेशंस, इज देयर एनी लिमिटेशन और कैश फॉर द सिलेक्टेड प्लान्स, कुछ है तो ये हमें पता करना होता है नॉर्मली हर एक वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का, सो दैट कि आप प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शंस को ले सके। अगर आप वाईफाई को एक्सेस करना चाहते हो आपको एक्सेस पॉइंट्स के थ्रू कनेक्ट होना पड़ेगा, जो एक्टिव इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं। यूजुअली जब आप सब्सक्राइब करते हो इंटरनेट कनेक्शंस को, है ना, तो सर्विस प्रोवाइडर आपको फैसिलिटी दे देती है कि आप परचेज कर सकते हैं या वाईफाई राउटर को रेंट पे भी ले सकते हैं, जो इंटरनेट कनेक्शंस के लिए भी काम करता है और डेटा ट्रांसफर में भी हमें, वायरलेस कनेक्शन में भी हमें फैसिलिटी देती है, यानी कि एक वाईफाई कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है।
ठीक है। अगर इसको कोई कॉन्फ़िगर करना चाहता है तो एक एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी मदद से आप वाईफाई नेटवर्क्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिखाया गया है कि राइट क्लिक करना है वायरलेस आइकन पे, सिस्टम ट्रे आ जाएगा, व्यू अवेलेबल वायरलेस नेटवर्क चेक करना है, लिस्ट ऑफ जो भी अवेलेबल वाईफाई नेटवर्क्स होंगे वो आपको दिख जाएगा। इसमें से आप जिसके साथ भी कनेक्शन करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट, उस पर डबल क्लिक कर दीजिए और आपको उसका यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको प्रोवाइड करना होगा। और जब आप यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड कर देंगे तो आपका कनेक्शन वहां पे एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। तो ये रहा सेशन 2 के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में इसे भेजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।